Good morning, class 8. Today we are going to start chapter 6. Topic is direct and indirect variation. देखिए डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? जब आपकी एक टर्म के विद रिस्पेक्ट टू दूसरी टर्म की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन लिया, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹10। आप 2 पेन लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी 20। 3 पेन लेंगे कॉस्ट 30। 4 पेन लिया आपने, कॉस्ट होगी आपकी 40। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 5 पेन लेंगे कॉस्ट 50। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप 5 पेन लेंगे और दुकानदार आपसे सिर्फ 10 रुपीज ही चार्ज करेगा। नो, आप जितनी क्वांटिटी में पेन लेंगे उतनी ही उनकी वैल्यूज बढ़ती रहेगी। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैं इस साइड को इंक्रीज कर रही हूं तो ये साइड भी क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। जब मैं इसको इंक्रीज कर रही हूं तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये साइड भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन, कि अगर एक चीज को हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, या फिर एक चीज को हम डिक्रीज कर रहे हैं। सपोज 5 पेन 50 के थे, 4 पेन 40 के आएंगे, 3 पेन 30 रुपीज के आएंगे, 2 पेन आपके 20 के आएंगे और 1 पेन नो डाउट 10 रुपीज का है। ठीक है, अगर मैं इधर इंक्रीज कर रही हूं तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये साइड भी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या इसको मैं डिक्रीज कर रही हूं तो इसी के विद रिस्पेक्ट टू ये साइड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, एक साइड में अगर इंक्रीमेंट है और दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, या एक साइड हम डिक्रीज कर रहे हैं दूसरी साइड भी डिक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट या फिर हम इसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपकी एक साइड इंक्रीज हो रही है पर उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी साइड क्या हो रही है, डिक्रीज। एक साइड बढ़ रही है और दूसरी साइड कम हो रही है तो हम उसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, सपोज आपने अपना रूम पेंट करवाना है, ठीक है, और आप 1 लेबर लगा रहे हैं, एक मजदूर आप लगा रहे हैं। ठीक है, वो एक जो पर्सन है वो आपका रूम 4 डेज में पेंट कर रहा है। ठीक है, पर आपके पास टाइम नहीं है, यू वांट कि मेरा रूम तो एक ही दिन में पेंट हो जाए जी। ठीक है, आपने क्या किया, 3 लेबर लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास वो काम एक ही दिन में कर दिया होगा। ठीक है, एक लेबर, चलो हम ऐसे लेते हैं, 3 डेज में काम कर रहा था। आपने एक लेबर लगाई, 1 पर्सन लगाया, ठीक है, और 3 दिनों में उसने आपका रूम पेंट करना था, बट यू डोंट हैव टाइम। आप चाह रहे थे कि आपका रूम एक ही दिन में पेंट हो जाए, तो आपने क्या किया, 3 लेबर लगा दिए। ठीक है, 3 मजदूर लगा दिए और वो आपका कमरा एक ही दिन में पेंट करके चले गए। तो यहाँ पे देखिए, पहले लेबर क्या थी, कम थी, और डेज क्या थे, ज्यादा। लेबर कम थी, डेज ज्यादा, और दूसरे केस में लेबर ज्यादा है और डेज क्या हो रहे हैं, कम। यानी क्या है, इनवर्स, एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये चीज कम थी तो ये ज्यादा थी, और अगर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया तो ये क्या हो गई, डिक्रीज। तो जब एक चीज के रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज, ठीक है, एक चीज इंक्रीज हो रही है उसके रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, या फिर इस चीज को हम डिक्रीज कर रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट टू ये चीज इंक्रीज हो रही है,
तो हमारे पास क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने के लिए स्टेटमेंट लगाएंगे। स्टेटमेंट हम बॉक्स की फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है जी, सपोज मेरे पास, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, मान लिया एक बुक की कॉस्ट, ठीक है, यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ बुक दी हुई है और यहाँ नंबर ऑफ बुक दी हुई है। जस्ट एन एग्जांपल, आप x1 कॉस्ट है बुक की और x2 बुक्स परचेज करें। ठीक है, तो y1 कॉस्ट है, y2 बुक्स परचेज करें। तो ऑब्वियसली अगर एक बुक कम कीमत की है, ठीक है, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप ज्यादा बुक्स है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, एक बुक कम पैसों में आएगी और उसी तरह की अगर आप 10 बुक्स खरीदेंगे तो ज्यादा में आएगी ना, यानी कि इसमें क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में आपने क्या करना है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y। ठीक है, और बॉक्स हम इनवर्स वाले में भी ऐसे ही बनाएंगे। अगर इनवर्स वेरिएशन है तो बॉक्स ऐसे ही बनेगा। कोई भी जो क्वेश्चन आपको दिया होगा यहाँ हम उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे, और सपोज यहाँ वैल्यूज हैं, हियर ओवर आर द वैल्यूज, और क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि क्वेश्चन आपका इनवर्स वेरिएशन का है, सिचुएशन इनवर्स वेरिएशन की है। तो आपने क्या करना है, तब आपकी ये दोनों चीजें इस तरह से होंगी, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू y1 इंटू y। ठीक है, अब मैं आपको दोनों वेरिएशंस का एक एक एग्जांपल करके दिखा रही हूं। देखिए, आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। x वेरीज डायरेक्टली, आपको दिया हुआ है कि x जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है। लेट दिस इज x, दिस इज y, x is directly varies as y and x is 25 when y is 75. Find x, आपको x निकालना है when y is 225। तो ऑब्वियसली उत्तर सीधा ही दिया मुझे, क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 25 अपॉन 75 इज इक्वल टू x अपॉन 225। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 225 को इधर ले आऊंगी, 25 अपॉन 75 इंटू 225, 25 3 जा 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 75। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन में होता, सपोज मैं सेम वैल्यूज ले लूं और आपको वो कह रहा है x वेरीज इनवर्सली, यहां पे क्या कंडीशन दे रहा है, x वेरीज इनवर्सली टू 1। इनवर्सली है तो इट मींस 25 इंटू 75 इज इक्वल टू x इंटू 225। ठीक है, तो अब आपका ये कहाँ आ जाएगा, 225 मल्टीप्लाई में है तो इधर आपके डिवाइड में। ठीक है जी, 25 9 सा 225, 3 से कैंसिल कर दें, 25 बाय 3। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बाय 3। अगर x आपका डायरेक्ट वेरी है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और अगर इनवर्सली वेरी कर रहा है तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रही हूं। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5, n वेरीज डायरेक्टली एज n। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास ये m n। ठीक है जी, l वेरीज डायरेक्टली एज m, l इज इक्वल टू 5 when n is 2/5। ठीक है, सॉरी 2/3। फाइंड l, आपको l निकालना है, यही निकालना है। ठीक है,
वेल m इज 16/3। तो कैसा क्वेश्चन है? डायरेक्ट वेरिएशन का आपने मेंशन करना है कि किस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा 2/3/5 इज इक्वल टू 16/3/n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, ये आपका पूरा न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे 2/3l इज इक्वल टू 16/3 इंटू 5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आपके डिवाइड में, तो l इज इक्वल टू 40, ठीक है। l की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 40। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिचुएशन दी है आपको एक, अ शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 52 बुक्स। वो कहता है कि शॉपकीपर के पास इतने पैसे हैं कि वो 52 बुक्स परचेज कर सकता है इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹525, ठीक है। यहाँ आपको एक बुक की कॉस्ट दी है। अब वो कह रहा है इफ ईच बुक वर टू कॉस्ट ₹21 मोर, कि अब बुक का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। पहले बुक 525 की थी, न्यू बुक जो आपकी है वो कितने की है 525 प्लस 21 जो है वो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो अब कितनी नंबर ऑफ बुक्स जो है वो आ सकती हैं, आपको क्या निकालनी है कि रेट बढ़ने के बाद कितनी नंबर ऑफ बुक्स वो परचेज कर सकता है, ठीक है। तो कैसा वेरिएशन लग रहा है आपको? हाँ जी, नो डाउट इट्स इनवर्स वेरिएशन। कैसे? देखिए जब रेट कम था तो मैं ज्यादा बुक्स ले सकती थी, अब रेट बढ़ गया, ठीक है। मेरे पास मनी लिमिटेड है, मेरे पास सपोज 1500 रुपीज है या 1700 रुपीज है, ठीक है ना। पहले 1700 रुपीज में मैं 3 बुक्स ले रही थी, मेरे पास ज्यादा पैसे बच रहे थे। अब 546 प्राइस हो गया तो 1700 में मैं 3 बुक्स भी परचेज नहीं कर पा रही, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। या 1600 रुपीज है आपके पास, पहले आप 3 बुक्स परचेज कर पा रहे थे, पर अब 1600 रुपीज में आप 2 बुक्स परचेज कर पा रहे हैं, 3 बुक्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही रेट बढ़ेगा किसी चीज का तो उसकी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, हम अगर लिमिटेड पैसे हैं हमारे पास, उतने ही पैसे हैं, तो हम जो है वो क्वांटिटी क्या कम कर पाएंगे, कम परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां हमें इस तरह से बॉक्स बनाना है, स्टेटमेंट लगानी है, लेट हियर इज नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, एंड हियर इज कॉस्ट ऑफ बुक इन रुपीज, ठीक है। पहले जब बुक की कॉस्ट 525 थी तो मैं कितनी बुक्स परचेज कर पा रही थी 52। नाउ द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 546। नाउ हाउ मेनी बुक्स आई कैन परचेज, तो लेट अस कंसीडर वी कैन परचेज x नंबर ऑफ बुक्स। सो वी कैन सी कि जब रेट बढ़ जाएगा तो सेम मनी में मैं कम बुक्स परचेज कर पाऊंगी। सो इट इज इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन में आपको क्या बताया था मैंने, ये दोनों क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 52 इंटू 525 इज इक्वल टू x इंटू 546, ये मल्टीप्लाई में है। तो इधर आके आपका आ जाएगा डिवाइड, ठीक है जी। 2 से कट कर देते हैं 26, 2 से कट कर दिया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 13 से कट कर दीजिए, 13 2 जा 13, 1 जा, ठीक है। फिर 3 से कट कर दें 7, 3 1 जा 3, 7 जा 3, 5 जा 7 से कट किया 25, तो 25 इंटू 2 यानी नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास कितनी आ गई अब 50। सेम अमाउंट में अब मैं 52 बुक्स नहीं परचेज कर पाऊंगी, कितनी बुक्स परचेज कर पाऊंगी 50 बुक्स, ठीक है। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज 6.6 का ही क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, अ वर्कर इज पेड ₹600 फॉर 8 days वर्क। इफ यू वर्क फॉर 20 days, हाउ मच विल ही गेट? तो ऑब्वियसली कम दिन काम करेगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, कम वेजेस मिलेंगे, और अगर वो ज्यादा दिन काम करेगा तो उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगी। ठीक है, तो आपने बॉक्स बनाना है और इसी में आपने स्टेटमेंट लेनी है। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी, और यहां पे लिख रहे हैं वेजेस। जो मजदूर को देते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वेजेस। वेजेस इन रुपीज। तो अगर वो 8 डे काम करे तो कितनी वेजेस मिल रही है उसको? 600 रुपीज। और अगर वो 20 डेज काम करेगा तो कितनी वेजेस मिलेंगी? तो नो डाउट इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या करेंगे? 8 अपॉन 600, 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 600। तो x आ गया आपके पास 20 इंटू 600 अपॉन 8। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 से कट किया 300। 300 इंटू 5 यानी कि कितनी वेजेस मिलेंगी उसको? 1500 रुपीज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का है। कम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ज्यादा टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है जी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अ हॉस्टल ऑफ 500 बॉयज हैज प्रोविजन फॉर 4 days। 500 बॉयज हैं हॉस्टल में। ठीक है, प्रोविजन 4 days का है। ठीक है, प्रोविजन मतलब कि हॉस्टल में बच्चों के खाने पीने के लिए जो प्रोविजन है, मतलब खाना पीना है, वो सफिशिएंट है 4 days के लिए। 4 दिन तक उनको कुछ चीज और भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं इफ द प्रोविजन वर कंटिन्यूड फॉर 20 days, कि अब खाना तो वो और नहीं लेके आए हैं पर वही खाना 20 days तक चल गया। कैसे चल गया? कब होगा? जब बॉयज कम होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर 500 बॉयज सिर्फ वो खाना 4 दिन खा सकते हैं और वही खाना आपका 20 days चल रहा है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि बॉयज जो हैं वो हॉस्टल से चले गए हैं। ठीक है, वेकेशन हो गई हैं, हो सकता है वो अपने घर चले गए हैं, यही होगा ना, तभी तो जो खाना है वो ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है, कम लोग खाएंगे तभी तो खाना ज्यादा दिन चलेगा ना, और अगर ज्यादा लोग खाएंगे तो वही खाना क्या है? कम दिन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ही अपनी फैमिली से लेके चलिए, आपकी 4 पर्सन्स की फैमिली है। ठीक है, और आपने पूरे महीने का जो राशन है वो एक साथ ले आए हैं। हमें पता होता है हमारी फैमिली में कितना किसी चीज की कितनी नीड है। सपोज आपके घर में 4 मेहमान आ गए, कोई और आपका रिश्तेदार आ गए, वो भी 4 मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके घर में जो खाना है वो पूरे महीने तो नहीं चलेगा ना, वो लोग भी तो खाना खाएंगे। तो क्या हो जाएगा उस केस में? नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, राशन कम दिन चलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है? जब लोग बढ़ गए हैं तो राशन कम दिन हो गया, कम दिन चलेगा। और जब लोग ज्यादा हैं, ठीक है, जब ज्यादा है तो कम दिन चलेगा, और जब लोग कम हो गए हैं तो वही राशन ज्यादा दिन चलेगा। यानी कि इस केस में आपके पास क्या आएगा? इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज और यहाँ पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ डेज। 500 बॉयज थे तो खाना 4 दिन चल रहा था, अब वही खाना 20 डेज चल रहा। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो यही उसने आपसे पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्टल, कि हॉस्टल से कितने बच्चे चले गए। तो वेरिएशन कैसा है? इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? 500 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20। 4 5 जा 20, 100। यानी कि हॉस्टल में अब सिर्फ 100 बॉयज हैं। तो इट मीन्स पहले कितने थे? 500। 500 में सिर्फ रह गए 100, तो 400 बॉयज जो हैं वो हॉस्टल से चले गए हैं। ठीक है, 400 बॉयज विल गॉन टू द
गॉन फ्रॉम द हॉस्टल। ठीक है जी, क्लियर।